सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपने दिन दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक एक जन को। पिता परमेश्वर, आपको कमिट करते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपने कहा मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आप छुइए। पिता परमेश्वर, अपना अभिषेक उड़े लिए। पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से भरिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप को, इस मीटिंग को। पिता परमेश्वर, हम आपको कमिट करते हैं। अनॉइंट दिस लिप्स। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा इस फेलोशिप को आप कंट्रोल में लीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर भला है। हालेलुया। कितनों को पता है कि परमेश्वर भला है? हालेलुया। तो वो जो परमेश्वर भला है, वो हमसे क्या चाहता है? अगर कोई भलाई करता है तो हमको भी तो अपना बदलना चाहिए ना, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र हो। आज हम ये देखेंगे, हमको ये जांचना है, क्या हम अवश्य में पवित्र हैं? क्या हम उस परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, या हम अपने मन की मर्जी से चल रहे हैं? अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसका 23, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? वो परमेश्वर क्या हमसे दूर रहता है? परमेश्वर हमें निकट रहता है। और अगला वचन जो है 24, यिर्मयाह 23, जेरेमाया 23 वर्स 24। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? परमेश्वर आज हम लोगों से यही कह रहा है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है को किसी भी गुप्त स्थान में छिप सके। और जब कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कितनी बार हम कोशिश करते हैं, कितनी बार हम यही देखते हैं कि काश किसी को पता ना चले हम और किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, वो हमारी एक एक बात जानता है। अगर हम भजन संहिता 139 भजन संहिता 139 उसका 15 वचन, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तो अगर यहां परमेश्वर ने कहा कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं, और यहां पे उसका परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, जब आप गुप्त में बनाए जाते थे
तब क्या आपका कोई भी हड्डी उससे छुपी हुई थी? वो परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखता है, वो हमको जानता है, क्योंकि 16 वचन ये कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहां पे वो परमेश्वर, उसने कहा ना हड्डियां छुपी ना थी, वो परमेश्वर उसने हमारे बेडौल तत्व को भी देखा, और जो मेरे एक एक अंग वो सब बनने जाने से पहले उसकी पुस्तक में लिखे थे। तो अगर यहां पे परमेश्वर ने कहा कि क्या कोई गुप्त स्थानों में छिप सकता है? जब एक एक अंग हमारे बन रहे थे मां के गर्भ में, परमेश्वर वो भी देख रहा था। तो शैतान हमसे क्या करता है? अरे तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, और हम बड़े आराम से काम करते हैं। वो परमेश्वर ने आज क्या हमसे क्या चाह रहा है कि हम उस परमेश्वर के भय में रहें। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उस परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब वो परमेश्वर कैसा है? इसी यिर्मयाह 33 या लेकिन उसे 32 से पहले यिर्मयाह 32 उसका 27 देखें। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। वो कह रहा है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। उसने हमारे एक एक अंग बनते हुए देखे हैं। हम क्या गुप्त स्थान में छिपे रह सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि उसने कहा ना मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। तो जब आज हम उसके भय में चल रहे हैं, उसको अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता माना है, तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। अब 33 का 20 हम पढ़ेंगे 11। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो। हाँ, क्योंकि यहोवा भला है। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम कितनी बार धन्यवाद कर रहे हैं, हम कितनी बार उस परमेश्वर के पास आके उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जब उसने कहा यहोवा भला है, उसने हमारे एक एक अंग बनते हुए देखे हैं। कोई काम हम गुप्त में नहीं कर सकते हैं। आज हमारे अंदर यह बात होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, जिसने हमारी रचना करी है, जिसने हमारे एक एक अंग बनते हुए देखे हैं, वो हमारे लिए स्वयं बलिदान हुआ। इसलिए जब हम पश्चाताप कर रहे हैं तो उसने कहा सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा भला है। यहोवा कैसा है? भला है। आज हम क्या उस परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं? क्या हम माफी मांग रहे हैं कि हम परिस्थितियों को अपने आगे कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर को फर्स्ट करेंगे, हम जब परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, तो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। आज हम लोगों के जीवन में, हम में से प्रत्येक के जीवन में
कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो हमको एक इस दृष्टि से लगता था कि ये असंभव है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, वो परमेश्वर, और जो उसने कहा, हम काहे से, किस चीज से डर रहे थे? हम अपनी परिस्थितियों से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से, अपनी इन सब चीजों से वो जो डर रहे थे, वो परमेश्वर उसने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो परमेश्वर, इसीलिए जब उसने कहा ना पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, अपने आप को जांचें। आज हम ये देखें, क्या हम उस परमेश्वर के लायक हैं? क्या हम ये कह सकते हैं वो मेरा यहोवा है, वो मेरा परमेश्वर है? क्या हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? और जब वो परमेश्वर, हम यिर्मयाह 32 जहां पे परमेश्वर के क्रोध से हमारा कुछ हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञा की, वो क्या कहता है? 32 उसका हम पढ़ेंगे 37। देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा। वो परमेश्वर, जब हम तितर बितर हो गए थे, अगर हम उत्पत्ति 11 देखते हैं, यहां पे और 6 वचन देखें। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। यहाँ पे वो जब वो वॉल बना रहे थे कि एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और जब यहोवा ने देखा कि सब एक ही दल के, एक ही भाषा है, तो उन्होंने कहा कि अब वो जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे उसमें उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। यानी कि वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे। 7वां वचन, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। क्योंकि 6 में कहा ना भाषा भी सबकी एक ही है। 8वां वचन, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। यानी कि क्या किया परमेश्वर ने? उन लोगों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया, अलग अलग कर दिया। और अब यिर्मयाह में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 39 में क्या, वो 37 वचन में क्या था? जिनको मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। 38 वचन, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। वे मेरी मतलब जो वो फैला दिए गए थे वो परमेश्वर, उसने देखा तो उसने कहा मैं इकट्ठा करके उनके नगर में, जो परमेश्वर ने कहा था कि गो टू द प्रॉमिस्ड लैंड, वो परमेश्वर का वादा था। और यहां पे यही प्रतिज्ञा जो करी थी, तो वो परमेश्वर का ये है कि मैं निकाल लाऊंगा
और उनको एक नगर में इकट्ठा करूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जी 39 सोचा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। नेक्स्ट लाइन, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। वो परमेश्वर, उसने कहा ना एक ही मन एक ही चाल कर दूंगा। आज हम में से मसीही लोग क्या कर रहे हैं? क्या एक ही मन एक ही चाल से चलते हैं? नहीं चल रहा। जो परमेश्वर ने कहा मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। वो परमेश्वर ये करने के लिए तैयार है। और फिर उसने कहा ना उनसे ऐसी वाचा, ये वाली कवनेंट होगा ना कि मैं उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। लेकिन हो क्या रहा है आज? परमेश्वर के पास आने की बजाय हम अपने रीति रिवाजों में, बॉन्डेजेस में फंस के अपने मन की करने लगते हैं। तब वो परमेश्वर क्या इस बात से प्रसन्न होता है? क्योंकि जब उसने कहा ना कि वे मुझसे अलग होना, अच्छा कि मुझसे अलग होना ना चाहेंगे, और वो क्या हमारे अंदर ऐसा प्रेम है? जब ये प्रेम आएगा तब ये संभव है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स, जी उन सब में फंस के लोग परमेश्वर के पास जाने की बजाय मनुष्य के पास जाते हैं कि वो सही बताते हैं और वो सही बतलाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर की ओर निगाह करें, वो आपको सही दिखाने वाला है। कितनी बार हम लोगों ने सुना, लोग कहते हैं कि अरे यहां नहीं, उस वाले चर्च में जाएं, यहां नहीं, ये पादरी नहीं, उन पादरी के पास जाएं, वो पास्टर है, वो अच्छा है। लोग ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है। चर्च क्या है? आज चर्च क्या है? शैतान ने आंखों में ऐसा पर्दा डाला है कि वो जो ईंट और गारे की बनी हुई बिल्डिंग है, लोग कहते हैं ये चर्च है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 वचन हम देखते हैं, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19। पहला, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये वाला ट्रांसलेशन रहने दो। अच्छा हाँ, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसकी देह? हमारी ये देह, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा का मंदिर जो मुझ में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोल लिए गए हो। पर दाम कैसे दिया? वो परमेश्वर ने अपना लहू दिया, हमारे लिए अपना लहू बहाया तब, क्योंकि दाम देके मोल लिए गए हैं। आज हम परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर को हमने स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए कोड़े खाए,
हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा और फिर जितनों ने उसको स्वीकार किया। क्या आज हम स्वीकार कर रहा? यस। क्या हम सीरियस हैं? इसलिए जब ये जो हमारा शरीर है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो चर्च कहां है? चर्च हमारा शरीर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और उसके बाद अगर सोचते हैं कि हम उसके पास जाएं या उस जगह जाएं, तो वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की बजाय भरोसा मनुष्य पे कर रहे हैं। अगर हम यिर्मयाह 17 उसका 5 वचन देखते हैं, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो है। मनुष्य पे भरोसा रखता है। वो आज आप ये देखिए कि कौन शापित है। भरोसा आप किस पे रख रहे हैं? वो यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया, उसके ऊपर भरोसा, या एक मनुष्य के ऊपर? शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। आप किस पे भरोसा रख रहे हैं? जांचिए। जब परमेश्वर ने कहा ना कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, वो परमेश्वर आज ऐसी वाचा उसने हमसे बांधी है। वो हमारे साथ है। मंदिर हमारा शरीर है। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का वास है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, यहाँ पे अगर हमने 6 के 19 में देखा था कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और यहाँ पे ये कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? हम क्यों इधर उधर फिर रहे हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमको बचाएगा, हमको मार्ग दिखाएगा। और 17 वचन क्या कहता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को करेगा, है? नष्ट करेगा, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का कवनेंट है। जिन्होंने आज ये कहा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान जो डालता है। और अब यहां पे जो 17 वचन में है ना, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा। कौन नष्ट करेगा? कौन नष्ट करता है? हम खुद स्वयं नष्ट करते हैं। हम स्वयं कर देते हैं नष्ट। और कैसे नष्ट करते हैं? कैसे नष्ट करते हैं? अपनी बुरी आदतों को लेके, अपनी बुरी आदतों से, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। जीभ जी छोटा सा अंग है। करते करते सबसे ज्यादा तो हम इस मंदिर को इससे नष्ट करते हैं, अपनी जीभ से। ये जो एक छोटा सा अंग है,
जिस प्रकार जब एक तीली जला के जंगल में बड़े बड़े जंगलों का नाश कर देती है, उसी प्रकार हम अपनी जीभ से अपने मंदिर का नाश करते हैं। कड़वाहट, डाह, गलत बातें, बुरे विचार, वो परमेश्वर क्या है? 17 वचन क्या है? पहला कुरिन्थियों 3 उसका 17 वचन, जो इस मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और क्या है? वह तुम, और वो तुम हो। और वो परमेश्वर का मंदिर मैं हूं। तो आज हमारे लिए क्या जरूरी है? क्योंकि जब उसने कहा ना, याकूब 3 उसका 8 वचन, पर जीव को मनुष्य, अच्छा पहले 6 पढ़ते हैं। जीव भी एक आग है, जीभ भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, मतलब एक संसार है जी। हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है। कहाँ पे लगाती है? सारी देह पे कलंक लगाती है। और जीवन गति में आग लगा देती है। हाँ, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्या चीज? जो सबसे छोटा अंग है, वो इस मंदिर का नाश करती है। उसने कहा वो मंदिर तुम हो, पवित्र बनो। तो वो मंदिर को पवित्र रखना किसका काम है? हमारा खुद का काम है। कोई बाहर से आके आपके मंदिर को पवित्र नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, पानी से धो दिया तो पवित्र हो गए। नहीं, हमको अपने आप को पवित्र करना है। और उसके बाद 8वां वचन, याकूब 3 उसका 8, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। वो ऐसी बला है, हम वश में नहीं कर पाते हैं। और वो कैसी है? बाद में क्या है? प्राणनाशक विष, प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्राणनाशक विष क्या? हमने किसी के प्रति कुछ ऐसी बात बोल दी, वो हमेशा अपने अंदर दबाए रहा और हम अंदर ही अंदर घुलते रहे और हमारे अंदर विचार, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते तो हम प्राणनाशक विष से भरी हुई है। क्योंकि जब हम आज उस परमेश्वर के साथ हैं, तो वो किससे भरी है? प्राणनाशक विष से। नीति वचन 10 अध्याय 19, जहाँ बहुत बातें होती हैं, जहां बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। वहां अपराध भी होता है।
यानी कि और आगे क्या है? परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बुद्धि से काम करता है। क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे ना कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, अपने मुंह को बंद रखिए, क्योंकि जहां बातें बहुत हैं वहां अपराध है। तो जो अपना मुंह बंद रखता है वो बुद्धि से काम लेता है। इसीलिए नीति वचन 18 उसका 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। और जो उससे काम में लाना जानता जो है उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। जीव के वश में। तो मंदिर से जो हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर से क्या निकलना चाहिए? याकूब 3 उसका 9 वचन, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। शाप देते हैं इसी जीव से। तो वो ये परमेश्वर का है कि जो अपना मुंह बंद रखता है। क्या आज हम अपना मुंह बंद रखते हैं? तो क्या कहें, इसने हमारे साथ किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। परमेश्वर कहता है दीन हो। लोग दीन का मतलब समझते हैं कमजोर। कैसे दीन हूं? क्या मैं ताकत में इससे कम हूं? एक ये होता है, हम हम्बल नहीं हो सकते, हम दीन नहीं होंगे। इसने हमारे साथ किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। जब उसने कहा ना कि हम एक तरफ तो प्रभु और पिता की स्तुति कर रहे हैं, बाहर निकल के उसी से हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आशीष पा सकते हैं? नहीं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है? पहला पतरस पहला अध्याय 15 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वो परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अगला वचन कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो परमेश्वर जिसने हमारे एक एक अंग बनते देखे हैं, जिसने हमारा सब कुछ देखा है, वो ये कह रहा है मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम मेरा मंदिर हो। तो इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और हम पवित्र कैसे बनेंगे? अगर हम अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि वचन में लिखा था कि जो अपना मुंह बंद रखना जानता है वो बुद्धि से काम लेता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब 1 अध्याय उसका 5, 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो अपना मुंह बंद रखना जानता है वो बुद्धि से काम ले। और बुद्धि, अब यहां पे क्या परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर। और यह बुद्धि कौन सी है? सांसारिक नहीं, यह आत्मिक बुद्धि है। तो इसलिए अगर किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता जो से बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। उसको दी जाएगी।
मत। अगर हम कहें परमेश्वर से बुद्धि मांगो, क्या मैं बेवकूफ हूं? शैतान, परमेश्वर ने कहा है बुद्धि की कमी हो, और ये सांसारिक नहीं वरन परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि है। क्योंकि जब उसने कहा ना, जो अपना मुंह बंद रखना जानता है वो बुद्धि से काम लेता है, वो सांसारिक बुद्धि नहीं है। क्योंकि अगर सांसारिक बुद्धि होती तो उसने 2 कही, हम 4 कहते और इस मंदिर को नाश करते। और जो इस मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसका नाश करूंगा। इसलिए बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना के लिए सबको उदारता से देता है, उसको भी दी जाएगी। लेकिन अब जब हम बुद्धि मांग रहे हैं तो कैसे मांगे? 6वां वचन इसका पढ़े, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। संदेह ना करें। परमेश्वर के साथ हमारी समीपता में सबसे बड़ी ब्लॉकेज जो है वो संदेह है। क्या मेरे साथ होगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या मेरी चंगाई होगी? क्या मेरा छुटकारा होगा? परमेश्वर ने कहा जो कुछ मांगो विश्वास से मांगो, संदेह ना करें। संदेह आज हम में से कितनी बार हम करते हैं, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती और उछलती है। जो संदेह कर रहा है, तो वो परमेश्वर ने कहा संदेह ना करो, बुद्धि दी जाएगी। और जो अपना मुंह बंद रखना चाहता है, जानता है, वो बुद्धि से काम लेता है। परमेश्वर हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे साथ है। उसने कहा है न मैं तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में हो। हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।